हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, मैं आप लोग के लिए एक फिर से न्यू एफएफ लेके आई हूँ। एफएफ का नाम है हमारा डैडी नीड्स मी। तो गाइस, मैंने कल एक कम्युनिटी पोस्ट किया था कि मैं कौन सा एफएफ डालूं, क्योंकि मेरे पास ना थोड़ा सा, या कह लो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यूनमिन डालूं, टेकुक डालूं, क्या डालूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर दिया। तो मुझे ना टेकुक का रिप्लाई ज़्यादा आ रहा था, तो मैं टेकुक एफएफ लेके आई हूँ। और हाँ, स्टोरी मैं अपलोड तो कर दे रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हम एक बड़े से मेंशन में देखते हैं जिसमें एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा मतलब मिरर के सामने अच्छे से अपने आप को देखकर रेडी कर रहा होता है। और वो रेडी जब अपने आप को कर लेता है, उसके बाद उसके जो पेरेंट्स होते हैं, यानी नामजीन हमारा आरे मोजिन, और आते हैं और कहते हैं कि तो सारी तैयारी हो चुकी है। तो जो हमारा जेके होता है वो कह देता है यस मॉम। और इतना कहकर वो लोग अपना अपना लगेज, आई मीन उनके पेरेंट्स लेकर आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा नामजीन आरएम है, वो फिलहाल से कुछ दिनों के लिए हमारे जा रहे हैं अब्रॉड शिफ्ट होने के लिए। और यहाँ का जो सारा काम है वो हमारा कोई और नहीं, फिलहाल से जेके देखेगा। जेके हमारा जो है एक बहुत ही बड़ा बिजनेस टाइकून है। वो अपने बिजनेस की वर्ल्ड में रूल करता है और उसका बिजनेस भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। तो वो अपने आप को अच्छे से रेडी करता है। देन वो तीनों ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद उन लोग की अपनी अपनी गाड़ी होती है। जो हमारे जिन आरएम होते हैं वो अपने बेटे को हक करते हैं, उनके बाद वो चले जाते हैं अपने रास्ते। मतलब वो उनका जो ड्राइवर होता है उनको एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। इधर हम देखते हैं जो हमारा जेके होता है वो सीधा ऑफिस आ जाता है। और ऑफिस में आने के बाद वो अपना वर्क, उसका जो सेक्रेटरी होता है वो हमारा कोई और नहीं, फिलहाल से जे होप होता है। वो आता है और उनको जो भी शेड्यूल वगैरह रहता है तो ये सारी चीज़ों को बताना स्टार्ट कर देता है। अब हम देखते हैं अपने सेकंड मेन लीड कैरेक्टर को, जो कि एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है। और उसके जो भैया भाभी होते हैं, आई मीन कि जिसके भाई का नाम शुगा होता है, और उसकी मतलब कह सकते हैं जो पार्टनर होता है उनका नाम होता है हमारा जिमिन। तो वो दोनों भी अपना वर्क करते रहते हैं। आई मीन कि एक बिजनेसमैन है, लेकिन इन लोग के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं हमारा जो जिमिन है वो बीमार रहता है और उसे ऑपरेशन के लिए पैसों की ज़रूरत है। तो इस वजह से इसे ना थोड़ा सा मतलब जो शुगा को, और यहाँ पे कह सकते हैं हमारे जो वी है उसको भी मतलब नौकरी के लिए बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि ये फैमिली जो है ज़्यादा मतलब रिच फैमिली नहीं है। फिलहाल से जो हमारा वी है वो अपने भाई यानी शुगा को देख रहा है कि वो कितने ज़्यादा मेहनत कर रहा है और पैसे को सेव करने की कोशिश कर रहा है, बट फिर भी उससे हो नहीं रहा है। अभी अभी हमारा जो वी है उसने ग्रेजुएशन पास कर ली है, और वो मतलब ऑफिस में इंटरव्यू के लिए भी दो चार ऑफिस में गया है, लेकिन अभी तक उसे कोई भी ऑफिस में कह सकते हैं कि उसे आंसर नहीं मिला है। और उसने मतलब जियोन कंपनी में भी अप्लाई किया है, तो अभी तक उसे कोई भी मैसेज नहीं आया है। तो फिलहाल से वो वहीं पर मतलब बैठा होता है, और उसकी जो कह सकते हैं कि आई मीन जिबिन होता है वो सबके लिए ब्रेकफास्ट लाया था। तो इस पर जो हमारा वी और सुगा होता है वो कहता है कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, हम लोग ब्रेकफास्ट बना लेंगे। तो इस पर जो हमारा कह सकते हैं कि जी, मैंने होता है वो कहता है कोई बात नहीं, मैंने बना दिया, और फिलहाल से मेरी तबीयत अभी ठीक है। इतना कहकर ना वो वापस से तीनों लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। अब हम देखते हैं वापस से जियोन बिल्डिंग में। जो हमारा कह सकते हैं जियोन जंगकुक होता है वो ऑफिस के मतलब सारे शेड्यूल जो हमारा हॉबी होता है वो बता रहा था। और उसने ये भी बताया था कि सर आपको मतलब सेक्रेटरी की, उसके पास वैसे तो सेक्रेटरी बहुत थे, लेकिन उसने कहा था कि एक और उसे सेक्रेटरी चाहिए। तो वो बता देता है कि सर मतलब एक दो चार लोग हैं जो कि इंटरव्यू के लिए आए हैं। तो उस पर जो हमारा मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने सारा रेज्यूम दे दिया है, सीवी वगैरह। तो इस पर जो जंकू कहता है कि ओके ठीक है, मुझे दिखाओ। उसके बाद वो देखता है, देख लेने के बाद वो कॉल करता है। कॉल करता है तो यहाँ पर जो हमारा वी होता है वो फ़ोन उठाता है, और फ़ोन उठाने के बाद हम देखते हैं कि जब फ़ोन उठा लेता है तो बता देता है कि वो मतलब जियोन कंपनी का ओनर मिस्टर जियोन जंगकुक बोल रहे हैं। तो वो कह देता है, आई मीन कि जो हमारा वी होता है वो कहता है जी। तो वो कह देता है कि आपको यहाँ पर आना होगा। तो इस पर जो हमारा
वी होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, उसके बाद फ़ोन को कट कर देते हैं। अब जो हमारा वी होता है वो खुशी-खुशी मतलब अपने आप को रेडी करके निकल जाता है वहीं हमारा जियोन कंपनी में। उसने यहाँ से मतलब जाने के लिए उसको ऑटो लेने पड़ती थी, तो वो ऑटो लेकर गया था। उसके बाद वो जियोन कंपनी के नीचे जाकर खड़ा था। जो जियोन कंपनी थी वो बहुत ही बड़ी थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। कह सकते हैं कि वो हमारे 70 फ्लोर्स यानी टॉप फ्लोर पर हमारा जॉन जंगकुक रहता था, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत उसकी बिल्डिंग थी और जो वो टॉप फ्लोर पर रह रहा था, तो उसका जो कह सकते हैं कि वो वाला फ्लोर जो था, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। उसमें जो कह सकते हैं कि वॉल, इंटीरियर जो भी डिज़ाइन हुई थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से हुई थी। वो गोल्डन और ब्लैक कलर का मिलकर मतलब वहाँ पे कलर किया गया होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वो जो वाइब्स होती है ना, अच्छी दे रही होती है और जो हमारा जन जंगकुक का जो ऑफ़िस रूम है, वो इतना बड़ा है कि उसमें एक बड़ा-सा तो कमरा उसके बगल अटैच है, जैसे उसके रहने के लिए थोड़ा और कबर्ड है मतलब जो छोटा-मोटा होता नहीं है कि एक ज़रूरत का सामान एक छोटा-सा किचन भी है, वॉशरूम भी है, सब कुछ है उसके उसी ऑफ़िस में उसी से अटैच उसका इतना बड़ा वो रूम है। अब हम देखते हैं कि इधर हमारा जो वी होता है, वो क्या करता है, वो रेडी होता है और रेडी होने के सॉरी रेडी नहीं मतलब रेडी होकर आ गया होता है और वो उसके बाद जाता है और जो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बैठी नहीं होती है, तो वो फ़ोन लगाती है, तो उसका जो सेक्रेटरी हॉबी होता है, वो फ़ोन उठाता है और कह देता है, "हाँ, आने दो।" उसके बाद वो कह देते हैं कि सर आपको जाना होगा। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो हमारा जेके होता है, वो बैठा होता है, तभी उसे कॉल आ जाता है और कॉल आता है, तो ये हमारा कोई और नहीं कह सकते हैं कि उसके फ्रेंड्स का कॉल आया होता है और कहता है कि तुम्हें अचानक से आना होगा। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि तुम देख लेना इसको और मैं जा रहा हूँ थोड़ा अर्जेंट है। तो जो हॉबी होता है वो कह देता है कि ठीक है मैं भी चलूँ? तो वो कहता है नहीं और इतना कहकर वो अपनी प्राइवेट जो एलिवेटर होता है ना उससे ना चला आता है। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा वी होता है वो मतलब आई मीन कि जो सारे लोग होते हैं ना एम्प्लॉय उससे जा रहे होते हैं वो वाले एलिवेटर से तो वो वहाँ से जाता है और जाने के बाद वो जाता है तो वहाँ पर उसे ऑफ़िस का मतलब डोर जो होता है दिखा दिया जाता है। अब मतलब जब हमारा वी गया होता है तो वहाँ पर हॉबी होता है। तो हॉबी जब जाता है तो हमारा जो हॉबी होता है वो कुछ इंटरव्यू वगैरह जो भी सारे इंस्ट्रक्शन हमारा जेके देके गया होता है, वो सारी चीज़ों को उससे पूछता है, उसके बाद उसकी जगह दिखा दी जाती है। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा जेके होता है, वो तुरंत अपनी गाड़ी को मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीड में लेकर जा रहा होता है और वो सीधा लेकर जाता है हमारा कोई और नहीं हान के पास। हम देखते हैं कि जो हान होता है, वो एक कह सकते हैं कि प्राइवेट डिटेक्टिव होता है और वो उसे बता रहा होता है कि सर आपने जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, मैंने निकाल लिया है और हान उसका फ्रेंड भी होता है। ये दोनों साथ में ही कॉलेज मतलब किए होते हैं तो वो बता देता है कि जेके तुमको मतलब तुमने जिसके बारे में कहा था मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। तो उस पर जो हमारा जेके होता है वो कहता है ओह! तो मतलब हमारे जो राइवल्स हैं वो इतने ज़्यादा वो हैं कि मतलब वो हमसे मतलब कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन जो डाटा है वो सारे लीक करवा रहे थे अपने पर्सन को भेजकर। मैं उन लोग को छोड़ूँगा नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जेके का राइवल है वो फ़िलहाल से हमारा कोई और नहीं सियोंग मिन है क्योंकि सियोंग मिन मतलब वो भी जेके यहाँ पर टॉप नंबर पे है और जो सियोंग मिन है वो सेकंड नंबर पर है। तो वो चाहता है कि जेके की कंपनी के हर जो इन्फॉर्मेशन है, डिटेल है, वो सारी चीज़ें मिलती रहे। तो उसने अपने कह सकते हैं एक पर्सन को उसी कंपनी में लगवा दिया था। आई मीन कि वहाँ से सारे डाटा को कलेक्ट करने के लिए और ऐसा हो भी रहा था। लेकिन एक दिन जो हमारा कह सकते हैं जेके होता है उसे पता चल जाता है, उस पर्सन को फायर कर देता है और वो पर्सन फिलहाल से जेके तो मतलब उस पर्सन को इतने आसानी से माफ़ नहीं करता लेकिन वो पर्सन रहता है वो बहुत गरीब है और ऐसे झूठ बोलकर वो आ जाता है। लेकिन जो हॉबी होता है वो कहता है सर आई थिंक से आपको मतलब डिटेक्टिव लगाना चाहिए। तो इधर जो हमारा जेके होता है वो सोचता है हाँ ठीक है, उसके बाद वो फ़ोन लगाता है हमारे हान को। तो जो हान होता है वो कह देता है कि हाँ ठीक है, उसके बाद वो पता कर लेगा। तो वही सारी चीज़ों को वो बता रहा होता है। तभी जो हमारा कह सकते हैं जेके होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है इस सियांग का तो मुझे कुछ करना पड़ेगा और मैं इसे छोड़ूँगा नहीं, अपने आप को समझता क्या है। उसके बाद कहता है ओ चलो ठीक है, अब हमारा काम हो गया। तो जो हार होता है तो वो कहता है तो तुम्हारे जो मॉम डैड हैं वो चले गए क्या? तो उस पर जो हमारा जेके होता है
वो कहता है कि हाँ चले गए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।